हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लासेस फ्री में। आज हम देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या है, साथ ही जानेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ठोस क्या होते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ठोस वे पदार्थ जिनका आयतन, आकार, द्रव्यमान स्थिर रहे और इनके कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन की स्थिति समय के साथ नियत कणों के मध्य की दूरी बहुत कम हो, अंतराणुबल अधिकतम हो, तो ऐसे पदार्थों को ठोस कहते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो जान लेते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित या नियमित व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था दीर्घ पारसीय तक होती है, अर्थात अधिक पारसीय तक अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियत रहती है और एक निश्चित समान अंतराल में इस निश्चित पैटर्न की पुनरावृत्ति होती रहती है। इन ठोसों का शीतलन वक्र असंतत होता है। इन ठोसों का गलनांक का मान नियत रहता है, अर्थात एक निश्चित ताप पर ये गलने लग जाते हैं, लेकिन इस ताप का मान निश्चित होता है, अर्थात यह गालन ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। आप लोग सरल भाषा में लिखा गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्राकृतिक के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, Fe, Au, Cu और क्वांटज इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इन्हीं को अंतर में भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल हम अंतर के लिए जो है आप आगे बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए और मेरी इस वीडियो को फिर से रिपीट देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, जिसमें जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, ठीक है ना, उनकी नियमित व्यवस्था, निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, तो उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये जो होती है इनकी ज्यामिति भी और आकृति भी निश्चित नहीं होती है। इनके अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु की लघु पारसीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, लघु पारसीय होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। इनमें अनियमित व्यवस्था होती है कणों की, और इनकी अनियमित पैटर्न की व्यवस्था की पुनरावृत्ति कम दूरी तक होती है। जो अक्रिस्टलीय ठोसों में आश्रित द्रव्य का गुण पाया जाता है, अर्थात ये ठोस द्रव्य की तरह बहने का गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ठोसों में यह बहने का गुण कम पाया जाता है। इनमें शीतलन वक्र क्या होता है, संतत पाया जाता है। इनमें जो है गलनांक का मान निश्चित नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस प्रायः द्रव्यों को अचानक और तेजी से ठंडा करने पर जो ठोस बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जो इन्हें उच्च ताप देने पर ये पिघल भी जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रबड़, कांच और प्लास्टिक आदि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए हम आगे इनका अंतर बताते हैं आप लोगों को, और आगे भी पॉइंट लिखे गए हैं तो आप लोग इन्हें भी अच्छे से याद लिख लीजिए। पॉइंट में भी लिख दिया है हमने, तो इसे भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अंतर पे। अंतर जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इनमें दो प्रकार के ठोसों में अंतर निम्न प्रकार है। ठीक है, इन दोनों प्रकारों के ठोसों में अंतर निम्न प्रकार है। सबसे पहले जान लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, फिर जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो जानते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो होती है निश्चित व्यवस्था होती है। इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित होती है। इन ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, और अर्थात ये एक निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ पारसीय होते हैं। ये ठोस समदैशिक होते हैं, अर्थात इन ठोसों में सभी दिशाओं में भौतिक गुण पाए जाते हैं। फिर है इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्वांटज, हीरा, Fe, Cu जो है सब ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। फिर जान लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित नहीं होती है। इन ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनके लिए गलनांक ताप की एक रेंज होती है, और इस रेंज में से ये ठोस जो होते हैं पिघल जाते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था लघु पारसीय होती है। ये ठोस विषमदैशिक होते हैं, अर्थात इन ठोसों में सभी दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण पाए जा सकते हैं।
इन्हें असतत ठोस या आभासी ठोस भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कांच, जेल, प्लास्टिक, पॉलीमर एक्सेट्रा जो जितने बस हैं सब अक्रियली ठोस में आएंगे। ठीक है, जैसे रबड़ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, अक्रियली ठोस के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोग आशा करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हम ट्रिक भी बता देते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ से बात कर लें क्रिस्टलीय ठोस में, तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, जैसे कि निश्चित यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, निश्चित व्यवस्था, फिर आकृति, ज्यामिति निश्चित है। ठीक है ना, निश्चित, और यहाँ से निश्चित ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है ना, व्यवस्था, ज्यामिति। ठीक है, यहाँ से व्यवस्था निकाल लीजिए, यहाँ से ज्यामिति निकाल लीजिए, फिर यहाँ से गलनांक, फिर इसमें दीर्घ, फिर यहाँ से समदैशिक, सम निकाल लीजिए, फिर वास्तविक निकाल लीजिए यहाँ से। बस हो गया, इतना निकाल के आप लोग याद कर लीजिए। मेन पॉइंट, मेन हेडिंग आपको देखना है कि इस पे हेडिंग क्या है। निश्चित व्यवस्था, ठीक है, ज्यामिति निश्चित होती है, और निश्चित गलनांक होता है, समदीर्घ पारसी होते हैं, समदैशिक होते हैं, और वास्तविक ठोस होते हैं। बस ऐसे निकाल के आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। इधर भी आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इधर का उल्टा इधर कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें, मैं भी आगे बढ़ूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।